नमस्कार। हम कमालपुर गडरियान में हैं। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ब्याना की मेधावी छात्रा महक के घर में है। टीचर्स इन्हें सम्मानित करने के लिए आए हैं। महक के साथ इनके पिताजी वीरभान जी और माताजी ललिता जी, दादी जी और गांव के सरपंच नरेश कुमार जी और तमाम लोग यहाँ पे हैं गुड़िया को सम्मानित करने के लिए। हम चाहेंगे कि महक से हम बातचीत करें। महक बेटा, एक बार अपना परिचय दे दे। जी, मेरा नाम महक है। मैं +2 आर्ट की छात्रा हूँ। मैंने अभी प्लस टू किया है 2026 में। मैंने 83% नंबर लिए हैं और हिस्ट्री में मेरे 92, पॉल साइंस में 91 और हिंदी में 90 हैं। इसका मैं अपने टीचर्स को इसका बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे इतनी मेहनत की और मुझे पढ़ाया और मेरे इसमें आगे मुझे यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया कि मैं आज इतने अच्छे नंबर से पास हुई। बेटा, ये बताओ कि कैसे तैयारी की आपने? ये जो बोर्ड के परीक्षा थी उसके लिए कैसे तैयारी की, कैसे आपको सहयोग मिला पेरेंट्स का? सर, मैं रोज जो टॉपिक करवाते थे वही करती थी, बस उससे ज्यादा कभी नहीं करती थी। जो रोज करवाया उसको क्लियर कर देती थी, बस रोज के साथ ही। बस परीक्षाओं के दौरान कितना समय पढ़ने को देते थे आप? परीक्षा के दौरान पूरा सिलेबस में जितना भी टाइम लगता था कवर करने में उतना टाइम देती थी। ठीक है, मतलब टाइम से ज्यादा आप सिलेबस पे फोकस करते थे कि वो सिलेबस मेरा होना चाहिए। ठीक है बात। तो अब कैसा आप महसूस कर रहे हो बेटा? बहुत अच्छा जब इतना शानदार परिणाम आपने दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है सर मेरे को आज। जी, तो पेरेंट्स का कैसे सहयोग मिलता था आपको? पेरेंट्स का भी कभी भी मेरे को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी दी। जब भी पैसे मांगती या कुछ भी चीज की जरूरत होती, पापा कभी मना नहीं करते थे, दे देते थे पैसे। इसलिए पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट मिला है। महक, क्या आपने ट्यूशन पढ़ी थी तैयारियों के दौरान? नहीं, मैंने ट्यूशन कभी नहीं पढ़ी, सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी की है। हाँ। तो टीचर्स इतना करवा देते थे और उससे बढ़िया तैयारी होती थी। हाँ, एनसीईआरटी बार बार पढ़ो और जो ज्यादा कमी लगे तो गाइड से पढ़ लो एक बार, सब हो जाते क्लियर हो जाते हैं। जी, तो और अब जो छोटे बच्चे हैं, आपके छोटे भाई बहन हैं जो परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, करनी है जिन्हें, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? क्या करना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए और बढ़िया परिणाम के लिए? मैं तो यही कहूंगी सर कि बार बार एनसीईआरटी पढ़े और जो कुछ डाउट हो अपने टीचर से पूछे, बार बार पूछे। कभी भी ये न मत सोचे कि टीचर बोलेंगे ये तुझसे आता नहीं आया, कुछ ऐसा भी ना सोचे। तो आज कमालपुर गडरियान गांव में हम हैं और यहाँ पे गांव के सरपंच नरेश कुमार जी ने इन्हें सम्मानित किया है। हमारे स्कूल के जो इतिहास के प्राध्यापक हैं मुकेश खंडवाल जी, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं महेश कल्याणी जी यहाँ पहुँचे हैं और विशेष एक अभियान, एक मुहिम रही है कि बच्चों का जो परिणाम है वो सब तक गांव के और बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और लोगों को और बच्चों को प्रेरणा मिले। एक पोस्टर लगाया गया है जिसे आप देख पा रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में जी वीरभान जी? नहीं कहेंगे सर कि इतना अच्छा तरीके पढ़ा तो धन्यवाद, बहुत बहुत मास्टरों का भी धन्यवाद जी जिन्होंने को पढ़ाया। ठीक यानी वो भी बच्चे जैसे और जावा जी आमना भी अपने करनी थे पूरी मनते भी रुसते भी पास होते भी कोई बन रखे, लेकिन बच्चे का नेचर भी पढ़ने का है जी। जैसे पढ़ने का नेचर है मास्टरों का भी थोड़ी वो पढ़ाने का भी। नहीं बेटा, गुड़िया ये बहुत ही सिंसियर लड़की है और इसने आगे पढ़ना है और आगे बढ़ना है। बेटा, क्या बनना चाहते हो, क्या करना है आगे? सर वैसे पहले तो यूपीएससी सिविल सर्विस करना चाहती हूँ जी। बीएलएलबी कोर्स करके। बीएलएलबी पहले करोगे, लाज में जाओगे, उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम देना। बहुत बढ़िया। हमारे साथ गांव के सरपंच नरेश कुमार जी हैं। क्या कहेंगे? आपके गांव में एक पढ़ने का माहौल निर्मित हो और महक जैसी बेटियां और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपके गांव की गुड़िया ने बहुत अच्छा परिणाम प्रदर्शित करके एक तरह से गौरव बढ़ाया है गांव का भी? मैं आज इस लड़की को बहुत ही शुभकामनाएं देता हूं कि इसने आज
अपने 83% नंबर लेकर के पूरे गांव का नाम रोशन किया है। और इसके परिवार वालों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने अपनी बच्ची को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और लड़की आज इतने अच्छे अंक लेकर के हमारे गांव में इन्होंने इतिहास रच दिया एक, और इसके लिए ये बधाई के पात्र हैं। और मैं सभी बच्चों को, अपने गांव के सभी विद्यार्थियों को ये कहूँगा कि वो महक से प्रेरणा लेकर के और आने वाले समय में अधिक से अधिक अंक लेकर के गांव का नाम रोशन करे, और गांव की तरफ से उनको सम्मानित किया जाएगा। और मैं स्कूल स्टाफ को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बच्ची को पढ़ाया और एक अच्छे अंक दिला करके इस गांव का नाम रोशन किया। मेरी तरफ से और मेरे पूरे गांव की तरफ से स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण संदेश सरपंच साहब ने दिया है कि जो भी बच्चा अच्छे परिणाम लेकर के आएगा उसको पंचायत की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। और आज महक को सरपंच साहब ने पंचायत की तरफ से सम्मानित भी किया है। ये वो पोस्टर है जिसे हमारे स्कूल के साथियों ने बनवाया है लगाने के लिए, ताकि और बच्चों को प्रेरणा मिले और हमारे बच्चे एक संदेश दूर दूर तक दे पाएं, शिक्षा का माहौल निर्मित हो गाँव में। महक की दादी जी फूलो रानी जी भी हैं, और दादी का अपने पोते पोतियों के साथ बहुत लगाव होता है, और दादी का जो संदेश है लगातार प्रेरणा देने का काम बच्चों को करते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे महक की इस उपलब्धि पे? इतने बढ़िया रिजल्ट आया है इनका। मैं तो कहूँ मेरी पोती पढ़ लिख का भी कुछ मतलब अच्छी कार्रवाई पर लग जा, नौकरी पा भी मेरा नो भी रोशन करा है। और अपने मास्टर का भी अच्छा पढ़ाया, मास्टर का भी है। बस मैं तेने चाहूँ बेटी पढ़ ले भी अच्छे काम पर खड़ी हो जाइए, हमारा भी नो हो जाएगा कभी यहाँ पढ़ाई। एक बार महक के सिर पर हाथ रख दो। यही पोती है। ठीक है, तो तना बेटी बहुत ज्यादा पढ़ना, और माँ बाप और मोहल्ले वाले गांव वाले मजबूर कर देने अपने बच्चे पढ़ाने वास्ते। भाई देखो वो फलाने की छोरी पढ़ी थी, उन्होंने यूं करके दिखा दिया। अब जैसे ही यहाँ से कल सोरे में से वो लड़की जैसे लगी सर राजस्थान के अंदर है ना, जुडिशियल में जो गई, तो खूब पढ़ना मेरी बेटी, ठीक है।